हाँ भाई, कैसे हो? तो भाई आज है 3 नवंबर और ये नज़ारा है मॉस्को का, रशिया का। तो बर्फ़ तो बहुत पहले से पड़ रही थी, पर आज कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ पड़ी है और दिनों के मुकाबले। तो पहले आप नज़ारा लो स्नोफॉल का, उसके बाद मैं बताता हूँ आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। देखो, ये रेलवे ट्रैक है, सब साला बर्फ़ से ढक गया। बढ़िया है। तो भाई आज की वीडियो है कि रशिया का इमिग्रेशन वो भी जो बच्चे लैंग्वेज कोर्स के लिए आते हैं उनके लिए, ना कि जो बच्चे एमबीबीएस कोर्स के लिए आते हैं या फिर जो वो लोग बीटेक वगैरह करने आते हैं। ये स्पेशली है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर लैंग्वेज कोर्स करने आते हैं, क्योंकि लैंग्वेज कोर्स करने वाले बच्चों का, स्टूडेंट्स का थोड़ा दिक्कत होता है इमिग्रेशन में, क्योंकि तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है, बहुत से लोग यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज कोर्स करने आते हैं, स्कूल जाते नहीं है, सीधे काम करने पहुँच जाते हैं। तो उनको पता है कि साला क्यों जा रहा है वहाँ पर, कि काम करने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है। तो ये दिक्कत आती है, क्योंकि लैंग्वेज जो कोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल का कोर्स होता है, इसीलिए दिक्कत आती है। 1 साल में मतलब इंडिया वाले जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो सोचते हैं कि साला ये लैंग्वेज कोर्स करने जा क्यों रहा है। मतलब उसका मेन पॉइंट ये रहता है कि वहाँ पे लैंग्वेज कोर्स करे क्या। भले ही बंदा लैंग्वेज कोर्स करके उसकी इच्छा हो, या फिर वो लैंग्वेज कोर्स करके वो कोई मेडिकल का कुछ वो करे या फिर कोई बीटेक करे, पर उसको उससे मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि साला ये जाएगा वहाँ पर और जाकर ये काम करेगा, उनको ये मतलब होता है। तो मैं बताऊंगा कि भाई दिक्कत कहाँ आती है, क्यों बंदों को दिक्कत आती है। तो सबसे पहले ये दिक्कत है, जो बंदा लैंग्वेज कोर्स करता है, ठीक है ना, लैंग्वेज कोर्स तो उसने ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना, पर उसको मेन ख्याल रखना पड़ेगा भाई उसका फ़्लाइट का, कि फ़्लाइट वो कौन सी बुक कराए। तो यहाँ की जो मेन जो फ़्लाइट है वो है एयरोफ्लोट यहाँ की मेन फ़्लाइट है। तो जो भी बंदा अगर रशिया में लैंग्वेज कोर्स करने आ रहा है, तो भैया एक चीज़ अपने बिल्कुल ध्यान में रखना कि फ़्लाइट जो है कनेक्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फ़्लाइट कनेक्टिंग नहीं होनी चाहिए, फ़्लाइट जो होगी वो होनी चाहिए एयरोफ्लोट की डायरेक्ट, जो कि न्यू दिल्ली सीधे मॉस्को आएगी, ठीक है ना। डायरेक्ट फ़्लाइट होनी चाहिए। कनेक्टिंग फ़्लाइट में क्या होता है, वो लोग बोर्ड ही नहीं करने देते हैं, वो आपको बोर्डिंग पास ही नहीं देंगे। वो कहेंगे कि हम आपको बोर्डिंग पास नहीं देंगे, सॉरी। क्योंकि एक केस ऐसा हुआ था, मेरा फ्रेंड आ रहा था न्यू दिल्ली से, उसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो एतिहाद से आ रहा था, एतिहाद से आबू धाबी और आबू धाबी से सीधे मॉस्को। तो साले को उन लोगों ने बोर्डिंग पास ही नहीं दिया, कह रहा है कि हम आपको चढ़ नहीं देंगे, कि हमारे सीनियर से बात करना, इससे बात करना, पर उन लोगों ने उसको चढ़ नहीं दिया। तो फिर उसने एयरोफ्लोट की फ़्लाइट कराई, तो एयरोफ्लोट वालों ने उसको चढ़ने दिया और आज वो मॉस्को भी आ गया। तो यार इमिग्रेशन में क्या होता है, इमिग्रेशन में जैसे कि मेरा जो इमिग्रेशन हुआ था यहाँ पर दिल्ली में इमिग्रेशन हुआ था मेरा। तो मेरी तो कनेक्टिव फ़्लाइट थी, पता नहीं मुझे क्यों चढ़ने दिया उन लोगों ने। पता नहीं मेरा लक था या फिर क्या था, मुझे पता नहीं मेरे को क्यों चढ़ने दिया उन लोगों ने। तो जब जैसे ही मैं बोर्डिंग पास लेने के लिए पहुंचा, जैसे ही एतिहाद वाले जो होते हैं, जो लाइन में लगे होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ आप जाओ, बोर्डिंग गेट खुल चुके हैं, आप जाओ बोर्डिंग पास ले लो। तो उन्होंने मुझसे मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करे कि भाई कहाँ जा रहे हो। मैं कहा मॉस्को जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हो? मैं कहा पढ़ाई करने जा रहा हूँ। कौन सी पढ़ाई करना चाह रहे हो? मैं कहा लैंग्वेज कोर्स करने जा रहा हूँ। कितने साल का है? मैं कितने साल का है। बोला अच्छा, तो अच्छा डॉक्यूमेंट दिखाओ, कॉलेज के डॉक्यूमेंट दिखाओ। मैंने कॉलेज के डॉक्यूमेंट दिखाए। बोला इतने ही डॉक्यूमेंट है? मैं कहा इतने डॉक्यूमेंट है। फिर पूछा भाई कि ये किसने करा आपका अप्लाई? मैंने कहा ये मैंने खुद से करा अप्लाई। बोला अच्छा। तो बोला कितनी फ़ीस है? मैं कितनी फ़ीस है? फिर बोलता है कि चलो अपने इंडिया के डॉक्यूमेंट दिखाओ, अपने इंडिया में क्या पढ़ाई करी है। मैंने कहा मैंने इंडिया में तो बहुत सी पढ़ाई करी है, मैं इंडिया में करी है, बाहर भी करी है पढ़ाई, बताओ कौन सा दिखाओ डॉक्यूमेंट। बोला दिखाओ कोई सा दिखाओ। मैं कहा एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट दिखाओ, बताओ ना कि ये डॉक्यूमेंट दिखाओ तो मैं वो दिखाऊंगा। अब मैं ऐसा थोड़ी कि अब मैं बैग में सारे निकाल के दिखाऊं, मुझे बताओ क्या दिखाऊं। तो मैंने उसको दिखाया
मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरे को भाई 10th और 12th की मार्कशीट दिखाता हूँ जो कि मेरे बैग में है, ठीक है ना, वो मैं दिखाता हूँ, तो वो तू देख। तो उसको मैं दिखाया अपनी 10th 12th की मार्कशीट दिखाने के बाद चेक किया उसने, वीज़ा चेक किया मेरे साले ने, बोला चलो ठीक है थोड़ा साइड में खड़े हो जाओ। फिर साइड में खड़े करके उसने मतलब वीज़ा चेक करा, मेरे डॉक्यूमेंट चेक करे। फिर पता नहीं उसके हाथ में कोई लिस्ट थी, लिस्ट में से मैं नाम देखा, बोला चलो ठीक है आप जा सकते हो। फिर मेरा बोर्डिंग पास दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब मैं इमिग्रेशन उसमें पहुंचा, इमिग्रेशन काउंटर पे, तो इमिग्रेशन काउंटर वाले जो ऑफिसर होते हैं उसने तो मुझसे कुछ ही नहीं पूछा। मुझसे पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, मैं कहा मॉस्को। बोला किस लिए, पढ़ाई करने, स्टडी, वो रशियन लैंग्वेज कोर्स करने जा रहा हूँ। बोला अच्छा ओके ओके, इस टाइम लगाई, ओके कर दिया। और जब मैं मॉस्को आया यहाँ पर, मॉस्को में तो भाई मुझे कुछ पूछा ही नहीं, मेरा वीज़ा देखा, स्कैन किया, इस टाइम लगाया, सिग्नेचर करवाए, बोला ओके। तो ये है सिंपल सा इमिग्रेशन का फंडा। पर जो बंदा इमिग्रेशन क्लियर करना चाहता है वो बस इस चीज़ का ध्यान रखे, सब कुछ को ध्यान में हो, कितनी फ़ीस है, कहाँ जा रहा है, कौन सा कॉलेज है, कितने साल का कोर्स है। और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भाई कनेक्टिंग फ़्लाइट मत लेना, फ़्लाइट लेना डायरेक्ट एरो फ्लाइट की, ओके ना। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोग को पसंद आए, ठीक है ना। ये बिल्कुल ध्यान में रखना, डायरेक्ट फ़्लाइट ही लेना, कनेक्टिंग फ़्लाइट मत लेना। ओके, थैंक यू।